आज का जो जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर का ताल्लुक है पेंडुलम के न्यूमेरिकल से। हमने लास्ट क्लास में आपको पेंडुलम करा दिया था। आज पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स करेंगे और स्पीड ऑफ साउंड की तरफ बढ़ेंगे। साउंड हमारा आखिरी हिस्सा है, उसके साथ ही हमारे मामलात एंड हो जाएंगे। ये आपको कॉलेज से जो बेटा अब्दुल्ला जो है वो कॉलेज से इंशाल्लाह आपको मैसेज आएगा। कल कॉलेज वाले से बात हुई थी, उन्होंने कहा था वो आपको मैसेज कर देंगे। हो सकता है ये अभी मई के महीने में ही आपको कॉलेज बुला लिया जाए, बता दिया जाए कि आप आ जाएं और आके असाइनमेंट रिसीव कर लें। ठीक है, आपको कॉलेज वाले खुद इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक, टीचर्स वगैरह ने सबमिट करा दिया है, बस कॉलेज वाले आपको अनाउंस करेंगे और आप आके रिसीव करेंगे उसे। तो बेटा हम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेंडुलम। बेटा पेंडुलम का बुक में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेकिन अगर हम पास पेपर देखें तो इसके मुख्तलिफ तरह के हमें न्यूमेरिकल्स नज़र आते हैं। बहुत सारी वैरायटी नज़र आती है, जिससे पता चलता है कि पेंडुलम के न्यूमेरिकल में काफ़ी मार्जिन है। तो इसलिए हम इसके न्यूमेरिकल पास पेपर से करेंगे। बहुत आसान है, तो मैं आपको कुछ सेलेक्टिव कराऊंगा, तकरीबन 4 के करीब। इंशाल्लाह उन 4 को सीखने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल है। इससे पहले जो हमारे पास में जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होता है, और होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। सिर्फ एक इसी फॉर्मूले से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। इसके अलावा सवाल में सेकंड्स पेंडुलम का तस्करा भी आएगा। और सेकंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड फिक्स होता है 2 सेकंड। ठीक है, ये एग्जामिनर मुश्किल है आपको बताइए, ये बस आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। ठीक, सबसे पहला सवाल देखें। कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा सवाल है, और इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहा है सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ निकालें ज़मीन की सरफेस पर, जहाँ जी की वैल्यू 9.8 है। अब इसका डेटा बनाते हैं हम। सबसे पहले जो सेकंड्स पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, और उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। ये बात फिक्स है, जाहिर सी बात है। और इसके अलावा जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपने सेकंड पेंडुलम की लेंथ निकालनी है। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ तक ओके है सब बच्चे? यहाँ तक ओके करते हैं, शाबाश जल्दी से। इसके बाद ओके करते जाइएगा जल्दी से, ताकि मैं आपको आज चैप्टर नंबर 8 के साउंड की तरफ ले जाऊँ, ताकि आने वाली वीक में ख़त्म कर सकूँ। और इसके अलावा आपका अपकमिंग कौन सा एमसीक्यूज़ का टेस्ट है मुझे बता दें, तो मैं आपको उसकी यूट्यूब की वीडियो भेज देता हूँ, जिसमें वो एमसीक्यू सारे सॉल्व हुए हुए हैं, उनके ऊपर सारा टिक आउट है। आप उसे देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो आप मुझे अपकमिंग टेस्ट जो है उसके चैप्टर का नाम बता दें कि कौन से चैप्टर का एमसीक्यूज़ है, तो मैं आपको उसकी अपनी यूट्यूब की वीडियो बता के दे देता हूँ। यूट्यूब की मेरे एमसीक्यूज़ की जो वीडियो फर्स्ट ईयर की अब तक बन चुकी है, वो एक 1 बनाई है मैंने अब तक, चैप्टर नंबर 6 बनाया है, 5, 7, 8, 9, 10 ये अब तक मैंने सारे बनाए। ठीक है, आज इंशाल्लाह मैं 3, 4 कंप्लीट करूँगा। आज आज मेरे 3, 4 का लेक्चर है एमसीक्यूज़ का। तो आप मुझे बता दीजिएगा आने वाले संडे के टेस्ट में कौन से चैप्टर का एमसीक्यूज़ का है, तो मैं आपको उसकी यूट्यूब की वीडियो भेजूंगा। आपने अपनी ग्रैंड टेस्ट किट लेके बैठना है, और उस वीडियो के अंदर मैं एमसीक्यूज़ पे मार्क लगवा रहा हूँ और एमसीक्यू समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, अभी बता दीजिएगा ताकि मैं आपको फटाफट रवाना कर दूँ। बेटा आपको यहाँ से एल निकालना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन क्या कहते हैं, बोथ साइड्स कर लें, ताकि ये रूट ख़त्म हो जाए। या पहले 2 पाई को टी के पास भेज दें। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपने जो है वो मुझसे यूट्यूब के लेक्चर्स मैंने सेंड कर दिए, आप उन सबको देख भी लीजिएगा, और मैं आपको उसकी फाइल यूट्यूब की भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसमें सारे एमसीक्यूज पे मार्क लगे हुए हैं। एल अपॉन जी, 2 पाई को टी के पास डिवाइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, तो टी अपॉन 2 पाई पे स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट एल अपॉन जी पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो टी अपॉन 2 पाई पे स्क्वायर लगेगा, तो टी अपॉन 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा एल अपॉन जी। जी यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एल।
यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, टी की वैल्यू आ रही है 2 का स्क्वायर, जी की वैल्यू आ रही है 9.84, पाई की वैल्यू होती है 3.142 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये जो 2 का स्क्वायर आ रहा है ये, और नीचे जो 4 आ रहा है ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, नीचे भी 4 आ रहा है। अब ऊपर लिखा हुआ है 9.8 और नीचे आ रहा है 3.142 का स्क्वायर, और 3.142 का हम स्क्वायर ले लेते हैं 9.87, 9.872, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 9.8 डिवाइडेड बाई 9.872, और ये नंबर आ गया 0.992, यानी 0.99 समझ लें, और ये 0.9 अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर के बराबर होगा। ये आपका लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम आ गया। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें, यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी न्यूमेरिकल समझने, क्योंकि अब सब कुछ हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग मराइल में है, सब कुछ एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हमें हर चीज़ को जल्दी एंड करना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन seconds pendulum on surface of planet Jupiter, where G is 2.63 times of G of Earth surface। ये सवाल है हमारे पास। कैलकुलेट, अगेन वही सवाल है, मैं आपको इसका डेटा बना के दूंगा, सोल्यूशन आपने खुद ने इसका ट्राई करना है। सवाल में वही पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम निकाल दीजिए, और साथ में आपसे कह रहा है कि प्लैनेट जुपिटर पे निकाल दीजिए, और प्लैनेट जुपिटर पे जो जी की वैल्यू उसके बारे में आपको ये एक वैल्यू दे रहा है। अब ये सवाल जब बच्चे अक्सर पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पेंडुलम का लफ्ज़ जब आ जाए तो ये चैप्टर नंबर 8 का, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अच्छा, सेकंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड होता है, ये तो बात तयशुदा है। अब जो जुपिटर का जी है उसको आपने नाम देना है जी जे। ये जी जे नाम देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ जी के साथ ऊपर कोई डैश वगैरह लगा सकते हैं, तो यहाँ जे आपको जुपिटर की वजह से लगाया जा रहा है। जी जे क्या है? ज़मीन का जो जी है उसका 2.63 टाइम्स है, ऐसे लिखेंगे। ज़मीन के जी का 2.63 टाइम्स है। आपने चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल मुझसे सीखे हुए हैं, याद होगा आपको, जिसमें वैल्यू ऑफ जी निकालते थे, वहाँ पर भी इसी तरह से मामला होता था। ये सब वही रिपीट हो रहा है। अगर ज़मीन के जी का 2.63 टाइम्स करेंगे तो जुपिटर के जी की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.63 मल्टीप्लाई बाई 9.8, और जो जवाब आता है उसे ले लेते हैं यहाँ से। 2.63 मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.8 से, तो ये हो जाएगा 25.77, 25.77, 25.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है। सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन में फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी जे, नीचे छोटा सा जे लगा देंगे लाइक दिस। इसको आगे आपने खुद खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसमें मेरे लिए कराने के लिए कुछ नहीं है, वही सवाल सेम कॉपी हो रहा है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब आपको मजीद 2 सवाल और दिखाते हैं, इस तरह पेंडुलम के न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? पेंडुलम के मजीद न्यूमेरिकल देखिए बेटा। थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे ज़रा, तब तक मैं ज़रा इसके मज़ीद जो है वो न्यूमेरिकल ज़रा तलाश कर लूँ। 1 मिनट, तो मेरे पास पेपर के मौजूद हैं।
ठीक है, मिल गया। ये सवाल भी हमारे पास पास पेपर का है। और ये सवाल जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये भी फोकस कर लेगा, फिक्र नहीं करें, इसलिए अगर आपको भी नज़र ना आ रहा हो टेंशन ना लें, ये भी उसको फोकस कर लेगा। ऑटो फोकस करता है, मैंने बताया, तो थोड़ा सा बाज़ दफ़ा कोई चीज़ सामने नहीं होती तो आउट हो जाता है। तो हमारे पास सवाल है इसका, और वो है कंप्यूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity on surface of moon where a simple pendulum completes simple pendulum completes 100 vibrations in 605 seconds of 1.5 मीटर लेंथ। ये सवाल है। तो ये सवाल भी कोई इतना ख़ास नहीं है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आप सवाल को पढ़ें, इसका भी मैं आपको डेटा बना के समझा दूंगा, फॉर्मूला वही लगेगा, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं डेटा, कि इसका डेटा क्या बनना चाहिए। कह रहा है कि जी की यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी की वैल्यू निकालें। और जी की वैल्यू आपसे कह रहा है, ये जी की वैल्यू आपने निकालनी है सरफेस ऑफ मून पर, चांद पर निकालनी है। चांद पर जहाँ पर एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, लेंथ 1.5 मीटर है, और ये पेंडुलम चांद पर 100 वाइब्रेशन पूरे करता है 605 सेकंड में। अब आप याद रखें कि कभी भी आपने 100 वाइब्रेशन, 100 वाइब्रेशन, 10 वाइब्रेशन, 20, 400, 500 वाइब्रेशन के लिए काम नहीं करना होता। आपने जो काम करना होता है वो 1 वाइब्रेशन के लिए करना होता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखा टाइम टू कंप्लीट, टाइम टू कंप्लीट 100 वाइब्रेशंस। 100 वाइब्रेशन में जो टाइम लगा वो 605 सेकंड का है। अब इसी को मैंने आपको क्लासेस के दौरान ही सिखा दिया था किस तरह से बनाते हैं फॉर 1 वाइब्रेशन। तो आपने लिखा टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम होता है वो कैसे बनेगा, ये 100 जाके नीचे डिवाइड करेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। 605 100 से डिवाइड हो जाए, 605 100 से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो टाइम होगा इसको कैपिटल टी टाइम पीरियड कहेंगे, और ये आ जाएगा 6.05 सेकंड। आपने जी की वैल्यू निकालनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। जी की वैल्यू निकालनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो डेटा अच्छी तरह से देख लें। एक पेंडुलम जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, 100 वाइब्रेशन 605 सेकंड में पूरे करता है, तो एक वाइब्रेशन जो है वो 6.05 सेकंड में कंप्लीट करेगा, ये इसका टाइम पीरियड बन जाएगा। आपने जीएम निकालना है, तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ। कैलकुलेशन आपने खुद ने करनी है, ये कैलकुलेशन कर कर आप मुझे सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए कंफर्म कर सकते हैं इसका जवाब। वैसे इसका जवाब 1.6 आएगा, 1.6 आएगा। तो यहाँ पे लेंथ भी गिवन है, 2 पाई भी कोई टेंशन नहीं है, टी की वैल्यू भी पता चल गई। आपने यहाँ से जीएम निकालना है, इट इज़ योर होमवर्क। सब बच्चे यहाँ तक मुझे यस कर दें तो मैं आपको आखिरी सवाल दिखा देता हूँ। इसके साथ ही हमारे पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। ये 4 सवाल आते हैं, जो इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं पेंडुलम के जो पास पेपर के हैं, उनमें से मैंने छांट के 4 निकाले। और उसका बेसिक रीज़न यही है कि इन 4 सवालात से आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सब बच्चे यस करते हैं जल्दी से, तो मैं आपको एक आखिरी सवाल ट्राई करवा देता हूँ और उसके साथ ही हमारे मामला यहाँ पर एंड हो जाएंगे। तो ये हमारा आखिरी सवाल है। अ सिंपल पेंडुलम completes 4 vibrations in 8 seconds on surface of earth, on surface of earth. Find its
टाइम पीरियड on surface of moon where g is 1/6 या 1/6। 1/6 का मतलब 1/6 होता है, 6 ऑफ जी ऑफ अर्थ सरफेस। ये सवाल भी पिछले सवालात ही की तरह है, बस इसके अंदर भी आपने हल्की फुल्की एक नई बात सीख लेनी। तो ये सवाल एक सादा पेंडुलम है जो कि 4 वाइब्रेशन 8 सेकंड में पूरे करता है, और इसका टाइम पीरियड ये ज़मीन पे करता है। सही है, अपने 4 वाइब्रेशन 8 सेकंड में ज़मीन पे करता है। अब अगर हम इसी पेंडुलम को ज़मीन से उठाकर चांद पे ले जाएं, ज़मीन से उठाकर चांद पे ले जाएं, तो वहाँ पर इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, वहाँ पे इसका टाइम पीरियड निकालना है जहाँ पर चांद का जो जी है वो ज़मीन के जी का 1/6 है, यानी 1/6 है। ठीक है, इसका मैं डेटा सिखाता हूँ आपको। इसका डेटा जो है उसमें सबसे पहले तो वही वर्डिंग स्टार्ट वाली आएगी। अच्छा, पहले मैं जी की वैल्यू लिख देता हूँ। चांद का जो जी है वो ज़मीन के जी का 1/6 है, यानी 1/6 है। ऐसे चांद का जी ज़मीन का जी का 1/6 है। अब यहाँ पे सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, आप यहाँ जी की वैल्यू 9.8 डालो, 9.8 डालकर उसे 6 से डिवाइड करके जी एम की वैल्यू यहाँ बना लो। और सवाल में लेंथ मिसिंग है, यानी पूरा सवाल पढ़ लो, सवाल में कहीं लेंथ नहीं है, तो आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर लेंथ के बाद टाइम पीरियड निकलेगा। तो अगर आपने जी की वैल्यू डाली तो आपको लेंथ भी निकालनी पड़ेगी और टाइम पीरियड तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जी की वैल्यू 9 नहीं डाली तो लेंथ निकाले बगैर आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे जी की वैल्यू नहीं डाल रहा, ताकि लेंथ ना निकालनी पड़े और उसके बगैर आंसर आ जाए। तो आप ये तरीका भी देख लें, ये भी एक अच्छा तरीका है, आपको समझ में आएगा। और अगर आपने चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स मुझसे सीख रखे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप क्लास ले रहे हैं यहाँ पे कहीं पे? अभी क्लास ले रहे हैं? मैं बस आता हूँ अभी तो है। अच्छा, अभी तो बैठे हुए ना आप? ठीक है, ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। आप एक तरीका समझ लें, दूसरा तरीका आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब तो देखिए ना क्लासें हमारी इख्तिताम पे जा रही हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब माशाल्लाह से आपका अपना जहन इतना ज़्यादा खुल गया है, इतना बन गया है चीज़ें देख देख के, कि अब आप बहुत सारी चीज़ों को खुद भी बेहतर अंदाज से देख कर समझ सकते हैं। ठीक है, अब बाकी वर्डिंग वही चलाते हैं। टाइम टू कंप्लीट 4 वाइब्रेशंस, और ये टाइम है 8 सेकेंड। टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, टी कहलाएगा, 8/4 हो जाएगा और जवाब आ जाएगा 2 सेकेंड। और आपने निकालना है टी एम। व्हाट इज टी एम? सो टी एम इज द टाइम ऑफ द पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। अभी जिस तरीके से हम आपको सॉल्व कराएंगे उसके अंदर एल की ज़रूरत नहीं है, बगैर एल यानी लेंथ को निकाले बगैर जवाब आ जाएगा। अब मुझे यहाँ तक यस कर दें, यहाँ तक सब समझ में आ चुका है आपको? जल्दी जल्दी यस करना है ताकि मैं फटाफट आगे बढ़ता रहूँ, बारह को टाइम ज़ाया करें। जल्दी जल्दी, शाबाश। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी, बाकी स्टूडेंट्स? अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है, हमने सोल्यूशन की तरफ आना है, और सोल्यूशन के अंदर हमने लिखना है फॉर अर्थ, ज़मीन के लिए। तो ज़मीन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। ये ज़मीन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम सेम वही पेंडुलम, लफ्ज़ है सेम वही पेंडुलम, अगर मैं ले जाता हूँ चांद पे, चांद पे ले जाता हूँ, अगर वही पेंडुलम में चांद पे ले जाता हूँ तो टाइम बन जाएगा Tm, 2π वही हो जाएगा। ठीक है, और वही पेंडुलम मतलब लेंथ वही रहेगी, यानी यहाँ पर ये जो L और ये जो L आ रहा है ये सेम है, मैंने लिख दिया आपकी नॉलेज के। अलबत्ता G की जगह आ जाएगा Gm। सही, G की जगह आ जाएगा Gm, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। T की जगह Tm होगा, ऐसी बात है, 2π तो फिक्स ही होता है। और L आपने एज्यूम फर्ज कर लिया कि लेंथ ज़मीन पर और चांद पर दोनों जगहों पर सेम थी। इस फॉर्मूले को मज़ीद आगे बढ़ाएं। Tm इज इक्वल टू 2π रूट L एज इट इज़। Gm की वैल्यू थी 1/6 G।
अब 1/6 को आप पलटेंगे, यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और आसान मैथमेटिक्स है, तो ये 6 चला जाएगा ऊपर की जानिब, तो ये बन जाएगा 6L/G। अब जैसे कि आपने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में कि रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं सबके रूट अलग अलग होते हैं, यानी ये जो रूट में 6L/G है, 6 का रूट अलग है, L का अलग है, G का रूट अलग है, ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ पर 6 का रूट अलग है, L का रूट अलग है, G का रूट अलग है यहाँ पे, तो नतीजे में हर चीज़ का रूट यहाँ पे अलग अलग है। तो अगर मैं अगली लाइन में ऐसे लिख देता हूँ तो मेरे ख्याल से अगर सारे स्टूडेंट मैथ्स के ही हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि भाई हमें समझ में आ गया ये आपने क्या करा। और अगर आप मेडिकल के भी हैं तो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक क्लास की बात है। मैंने 6 को रूट समेत, उसका रूट समेत अलग कर दिया, 2 पाई एज इट इज़, L और G जैसे थे वो रूट में वैसे लिखे। सब बच्चे मुझे इस स्टेप पे ओके कर दें, क्योंकि बस हमारा जवाब आ गया है। यहाँ तक ओके कर दें, हाँ ये लाइन समझ में आ गई है आपको। अब अगर आप ये 2 पाई रूट L/G देखें तो ये हमने पहले से यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2 पाई रूट L/G, और ये 2 पाई रूट L/G जो है ये टी के बराबर है, यानी ये वो टी है, वो टाइम पीरियड है जो ज़मीन पे आपने नापा था। तो इसका मतलब 2 पाई रूट L/G टी के बराबर हो गया। अब ये आपको थोड़ा सा चैप्टर नंबर 6 याद आ जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 में भी हम कुछ ऐसे ही करते थे। चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल अगर आपने मुझसे सीख रखे हैं तो आप एग्री करेंगे कि ऐसा ही कुछ मामला, ऐसा ही कुछ अंदाज जो था वो आपने वहाँ पर भी किया हुआ था। तो ये हो जाएगा TM√6 जो आ रहा है वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। √6 कितना आता है, 6 का रूट हम निकाल लेते हैं, तो 6 का रूट हमारे पास आ रहा है 2.44, और t की वैल्यू आपके पास आ रही है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे तो जवाब आ जाएगा 4.88 सेकेंड। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड। तो ये सवाल को इतना मुश्किल नहीं था, ये सवाल बहुत आसान है, और इसके साथ ही पेंडुलम के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 साउंड। साउंड का हिस्सा हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। थोड़ा सा टाइम हमारा रहेगा क्योंकि 11:40 तक हमें क्लास ऑफ करनी होती है। साउंड में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर उसके बाद हम साउंड के बारे में हल्की फुल्की बात करके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे ज्वाइन करते हैं। तो अभी जाइएगा नहीं, 1 मिनट हो गए। चैप्टर नंबर 8 और साउंड का पोर्शन आपका शुरू कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और चैप्टर नंबर 8 का साउंड पोर्शन, जो आपका वेव का पोर्शन था उसको रिड्यूस कर दिया गया है, अब वो नहीं है, और ये आपका आखिरी पोर्शन है जिसका नाम है साउंड पोर्शन। तो इसके टॉपिक्स देख लें आप रिड्यूस सिलेबस से, टॉपिक्स इसके रिड्यूस सिलेबस से। इसके टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले जो है वो आपको रखा गया है व्हाट इज़ साउंड, साउंड क्या होता है। साउंड की करेक्टरिस्टिक्स रखी गई हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, और इसके अलावा इसके अंदर रखा गया है कुछ लॉज रखे गए हैं। ज़ाहिर सी बात की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड के अंदर ही बाकी तमाम चीज़ें आ जाएंगी।
वो मैंने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक और म्यूजिकल साउंड लिख दिया, इसमें बाकी चीज़ें आ जाएंगी। फिर है स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की रफ्तार, और एक आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। यानी बस 3 टॉपिक्स हैं, टोटल 4 टॉपिक्स होते हैं। एक टॉपिक साउंड से भी रिड्यूस किया गया है जिसका नाम है बीट्स, डॉपलर इफेक्ट। तो ये 3 टॉपिक हैं जो आपने डिस्कस करने हैं इसमें, स्पीड ऑफ साउंड और डॉपलर इफेक्ट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी आपने स्पीड ऑफ साउंड और डॉपलर इफेक्ट जो है उसे लाजमी करना है। ये तमाम पेजेस जिन पे मैं काम कर रहा हूँ क्यूब बिल्कुल मिल सकते हैं आपको फ़ोटो स्टेट के लिए। आप किसी दिन तशरीफ़ ला सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर आज तशरीफ़ लाते हैं कॉलेज, तो मैं आज कॉलेज में क्या कहते हैं प्लस कोचिंग में भी क्लास के लिए रुका हुआ होता हूँ, तो आप मुझे पेजेस ले जाएं और कॉपी करा के मुझे रिटर्न लाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कल तशरीफ़ लाते हैं तो कल मैं नहीं होता, क्योंकि कल मैं घर से क्लासेस ले रहा होता हूँ। तो शुरू के 3 दिन जो होते हैं वो मैं कॉलेज में अवेल होता हूँ। उस दौरान आप आ सकते हैं, अपनी क्लासेस के बाद भी आ सकते हैं मुझसे रब्ता करके, और पेजेस कॉपी करा के लेकर वापस रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम मेरे पास सब मौजूद है, आपको सारा काम इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा जो आप देख रहे हैं। डॉपलर इफेक्ट, साउंड, उन सब के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं, बल्कि हमारा लेक्चर का टाइम तकरीबन ख़त्म ही हो रहा है। तो साउंड की डेफिनेशन पर जो है हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। व्हाट इज़ साउंड, साउंड क्या होता है। तो बच्चों, साउंड जो है वो असल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक किस्म है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन के दौरान वर्क होता है, वर्क काम किया जाता है, और वो जो काम होता है वो काम इस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब भी आप कोई चीज़ वाइब्रेट करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने गले के वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करवाने के लिए उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये जो सारा काम है ये कन्वर्ट हो जाता है एक एनर्जी में, और वो एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी होती है। ये साउंड जो होता है ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, हमेशा एक लॉन्गिट्यूडनल प्लस मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव उसको कहते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की मोहताज होती है। यानी इस साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम लाजमी ज़रूरत है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोपगेट नहीं होगा, साउंड आगे नहीं जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो एनर्जी है ये क्या काम करती है, जैसे हीट एनर्जी है वो हमें हरारत, गर्माहट, और हीट एनर्जी कम हो तो ठंडक। इस तरह रोशनी है, लाइट एनर्जी आँखों पे पड़ती है तो देखने का एहसास। तो साउंड एनर्जी क्या करता है, ये हमारे ईयर ड्रम पे पड़ता है और हमें ऑडिटरी सेंसेशन देता है, यानी सुनने का एहसास पैदा करता है। तो अगर आप इन तीनों बातों को मिला के पढ़ लें तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड। साउंड इज व्हाट, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल प्लस मैकेनिकल वेव है, और साथ ही साथ में ये ऑडिटोरी सेंसेशन। लॉन्गिट्यूडनल आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, ये वो वेव होती है जो एक स्प्रिंग को खींचने में बनती है। जब आप एक स्प्रिंग को किसी जगह जोड़कर उसे खींचते हैं तो उसके अंदर जो वेव जनरेट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। क्या आपको साउंड की डेफिनेशन समझ में आ गई? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में बताएंगे। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मैंने लास्ट वीक में भी आपसे कहा था, लेकिन मैं कुछ कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रहा। बस 1 से 1.5 मिनट की आपसे बात करके लेक्चर एंड कर रहा हूँ, और वो कोशिश ये थी कि इन 2 क्लासेस के अलावा क्लासेस ऑर्गेनाइज करूँ। लेकिन असल में कॉलेज के अंदर क्लासेस आराम से अरेंज हो जाती हैं, घर पे क्लास इतनी आसानी से अरेंज नहीं होती, घर पे सेटिंग इतनी आसान नहीं है क्लासेस लेने के हिसाब से। तो और बड़े मामला हैं, नेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉलेज का स्पीड बहुत अच्छी है, घर का नेट जो है वो यूज़ करने के हिसाब से अच्छा है, क्लासेस के हिसाब से इफेक्ट कर जाता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे थोड़े से कंप्लेन कर रहे होते हैं, मज़ा नहीं आ रहा होता, वो डिस्कनेक्ट हो रहा होता है बार बार, और थोड़ा सा रिजल्ट सही नहीं आ रहा होता, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता पढ़ाने के अंदर। एक ये बेसिक रीज़न है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि कुछ ऐसा मामला बन जाए कि मैं इंशाल्लाह आपको घर पे क्लास अरेंज कर सकूं, ताकि मैं साउंड को आगे बढ़ा दूं। क्या पता इस वीक के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग बन जाए इंशाल्लाह ताला कि संडे तक भी हम चैप्टर नंबर 8 को फाइनलाइज कर दें। इस दौरान आप अपने हिस्से का काम करते रहें। आपके हिस्से का काम क्या है जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से करें। इंशाल्लाह ताला उसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आती है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। फिजिकल मुलाकात ज़रूर होने वाली है, उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 मैंने कंप्लीट सेंड कर दिया है, उसको प्लीज़ समझें अच्छी तरह से, उसका काम भी सेंड कर दूंगा आपको ताकि आप उसे देख सकें। प्लस चैप्टर नंबर 5 जो है वो इंशाल्लाह कल से आपको देना शुरू करूँगा, उसके जो जो लेक्चर्स मेरे पास हैं उन्हें भी देखना शुरू करें, और चैप्टर 7 के एमसीक्यूज भी आपको सेंड करता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। तो हम बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।